हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ TRE 1, TRE 2, TRE 3 और री एग्ज़ाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 500 तक क्वेश्चन हो गया है। 501 नंबर क्वेश्चन देखिए। तापमान बढ़ने पर धातु की विद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि? बताइए, तापमान बढ़ाने पर धातु की विद्युत चालकता बढ़ती है, इसका रीज़न क्या है? तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है, गर्म करने पर धातु बढ़ती है, उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपन करते हैं, धातुओं के विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब पानी में डुबोए जाते हैं, तेल में डुबोए जाते हैं, लौह के टुकड़ों के निकट लाए जाते हैं, गर्म किए जाते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए सभी चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं अपना चुंबकीय गुण कब खो देते हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गर्म किए जाते हैं। जब उनको गर्म कर दिया जाएगा तो क्या होगा, उसका चुंबकत्व का गुण जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप तार एमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? बताइए ताप तार एमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? केवल DC करंट के लिए, केवल AC करंट के लिए, न तो AC न ही DC, AC और DC दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है AC और DC दोनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोटान है, बताइए फोटान क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा है, पदार्थ का एक कणा है, एक धनावेशित कण है, प्रकाश की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फोटान क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश ऊर्जा का एक कांटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो वह रंगों के प्रकाश में विभाजित हो जाता है। बताइए जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो कितने कलर में विभाजित हो जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है 5, 7, 9, 3। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट होगा? तो 7 कलर में विभाजित हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संगलन की गुप्त ऊष्मा है। बताइए संगलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है? द्रव गैस अवस्था परिवर्तित करने के लिए गुप्त ऊष्मा है, ठोस गैस अवस्था परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा है, ठोस प्लाज्मा अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा है, ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति का मात्रक है? वाट, अर्ग, फैराड, जूल। तो बताइए विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो इसका वाट होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? अवरक्त किरण का, परावैंगनी किरण का, एक्स किरण का, आर किरण का। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एक्स किरण। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल युक्ति है। बताइए बांध में संग्रहित जल युक्ति कौन सी है? विद्युत ऊर्जा से, गति ऊर्जा से, स्थितिज ऊर्जा से, शून्य ऊर्जा से। तो बताइए बांध में संग्रहित जल युक्ति कौन सी होती है? देखिए बांध में जो संग्रहित जल युक्ति है वो स्थितिज ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। जब बांध को बांधा जाता है तो उसमें क्या होता है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, तो उसी से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब बांध को खोल दिया जाता है तो क्या उसमें हो जाता है? गतिज ऊर्जा आ जाता है। इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डापलर प्रभाव के अनुसार जब श्वेत प्रेक्षक की ओर चलाया जाता है तो वह, बताइए डापलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो वह स्रोत से कम आवृत्ति मापता है, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है, अनंत आवृत्ति मापता है, स्रोत के बराबर आवृत्ति मापता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है।
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। बताइए प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। प्रकाश की अनुदैर्ध्य प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की क्वांटम प्रकृति, प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति। तो बताइए प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश की तरंग प्रकृति, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। गाउस होता है, वेबर होता है, मैक्सवेल होता है, टेस्ला होता है। तो बताइए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है टेस्ला है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास है। बताइए दृश्य प्रकाश का आवृत्ति परास कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 400 nm से 500 nm होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बिना रोके मुड़ जाती है, वह हमेशा अभिलंब से 90 डिग्री के कोण पर मुड़ जाती है, वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल समान दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, सामान्य दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, विपरीत दिशाओं में अलग अलग कार्य करते हैं। तो बताइए गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल विपरीत दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक बताइए क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है, वाट है, न्यूटन है, कैलोरी है। तो बताइए ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित होगी, अपरिवर्तित रहेगी, पहले प्रसारित होगी फिर संकुचित होगी, प्रसारित होगी। तो बताइए यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सा कंडीशन इसमें फुलफिल करेगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है संकुचित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान क्या होगा। बताइए समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होते हुए एक प्रकाश किरण का परावर्तन कोण का मान कितना होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 90 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को बदलती है। बताइए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, स्थितिज ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, उष्ण ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में। तो बताइए विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है गतिज ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, एम्पियर ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने। तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फैराडे ने की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट है। बताइए विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर है, वोल्ट है, फैराडे है, ओम है। तो बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। बताइए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है, उत्तल दर्पण, कांच की सिल्ली, अवतल लेंस, प्रिज्म। तो देखिए स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार करता है जब अंतक अवस्था में नहीं होता है, सक्रिय अवस्था में नहीं होता है, संतृप्त अवस्था में नहीं होता है, रैखिक अवस्था में नहीं होता है। बताइए ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में व्यवहार कब करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन के समय
निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? बताइए मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, खुली जगह में खड़े रहना, खुली छतरी लेकर चलना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो देखिए छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को कहते हैं। बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जनित्र कहा जाता है, गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है, मोटर कहा जाता है। तो बताइए विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसी को जनित्र कहा जाता है, यही इसका जनरेटर भी इसी को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ आकाश नीला दिखता है। बताइए स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, इसका रीजन क्या है? प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, प्रकाश के फैलाव के कारण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन को ही फैलाव कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लालिमा युक्त प्रतीत होती है, क्योंकि इसका कारण है। बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमेशा क्या दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अपवर्तन, अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का परावर्तन, कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है अधिक तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है। बताइए प्रकाश वर्ष मापने की इकाई कौन सी है? ऊर्जा है, दूरी है, समय है, द्रव्यमान है। तो बताइए प्रकाश वर्ष मापने की इकाई कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दूरी, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग है। बताइए पृथ्वी की सतह से किसी पिंड का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 मीटर, 11.2 मील प्रति घंटा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मील प्रति सेकंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कहा जाता है। बताइए वह युक्ति कौन सी है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? प्राथमिक सेल, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर। तो देखिए रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला माध्यम जो है वो प्राथमिक सेल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा एक इकाई है। बताइए किलोवाट घंटा एक इकाई है किसका? विद्युत वोल्टेज का, विद्युत शक्ति का, विद्युत धारा का, विद्युत ऊर्जा का। बताइए किलोवाट घंटा किसका इकाई होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है। बताइए फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी है? बाकी तारों की तुलना में कम प्रतिरोध, पतला और छोटा, मोटा और लंबा, उच्च गलनांक। तो बताइए फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता कौन सी होती है? तो देखिए फ्यूज तार की सबसे अच्छी विशेषता है पतला और छोटा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण है। बताइए इंद्रधनुष के निर्माण का क्या कारण है? जल की बूंदों द्वारा ऊर्जा के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का विसरण, जल की बूंदों का आयनीकरण। तो बताइए इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीकी है। बताइए चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सकीय तकनीकी कौन सी है? तो आप लोग सुने होंगे MRI, तो वही चुंबकत्व पर आधारित तकनीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड MRI इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। बताइए विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, एल्यूमिनियम का। तो बताइए विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत जनित्र बदलता है। बताइए एक विद्युत जनित्र बदलता है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में,
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो बताइए एक विद्युत जनित्र जो है किसको किसमें चेंज करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो बताइए क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं एक ही वस्तु पर और एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में, अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में। तो बताइए क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशा में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। बताइए प्रतिध्वनि सुनाई देती है इसका कारण क्या है? प्रकाश तरंगों के परावर्तन के कारण, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के कारण, रेडियो तरंगों के परावर्तन के कारण। तो बताइए प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बताइए बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? पानी में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। तो बताइए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत इस्त्री, विद्युत बल्ब, विद्युत गीजर, विद्युत मोटर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? बताइए ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम में संचारित होती है? ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। तो देखिए सबसे ज़्यादा तेज ठोस में चलता है, फिर द्रव में चलता है, फिर गैस में चलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक जूल बराबर होता है। तो बताइए एक जूल किसके बराबर होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है एक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा होता है। बताइए किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करती है? बताइए विंडमिल से उत्पन्न शक्ति किस पर निर्भर करती है? निम्न ऊंचाई पर, पवन का वेग पर, पवन के वेग पर निर्भर नहीं करती है, विंडमिल के आसपास लगे हुए पेड़ों पर निर्भर करती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है पवन का वेग पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? बताइए विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? गैल्वेनोमीटर से, एमीटर से, वोल्टीमीटर से, विभवमापी से। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो एमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? बताइए चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के केंद्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी ध्रुव से। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है आकाश के नीले रंग से, सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में। तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन जो है आकाश का नीला रंग भी होने का वही बात करता है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल रंग का होना भी उसी पर निर्भर करता है, प्रकीर्णन पर ही। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।